जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो ये जो वीडियो हमारी अभी बन रही है स्पेसिफिकली फॉर अक्टूबर नवंबर 25 सेशन के गेस्ट टॉपिक्स कह लें उसके लिए बन रही है। आप देखें, अगेन वही बात है जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि देखें, मैं कोई अंतर्यामी ये नहीं हूँ या मैं कोई बाबा शाबा नहीं हूँ कि जो मैं बोलूँगा वही आएगा। तो इसीलिए भाई यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दिस इज जस्ट माई प्रिडिक्शन, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक्स आएंगे, लेकिन कुछ और भी आ सकता है। तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप लोग सिर्फ इन्हीं पर रिलाय करके चले जाएं और आप लोग बोलें कि भाई सर ने कहा था कि ये आएंगे और ये आने चाहिए, ये ना आए तो फिर हम सर के घर जाएंगे उनको मारने के लिए या देखेंगे कि सर कहाँ है किस तरीके से। तो अगेन वही वाली बात है बेटा, ये डिस्क्लेमर है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यहीं से आपके चैप्टर्स टेस्ट हों। चांसेस हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये हॉट टॉपिक्स हैं और इनमें से चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले अगर मैं माइक्रो की बात करूं सेक्शन बी की, तो एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर, जो कि हर साल का ही हॉट टॉपिक है। ठीक है, हर साल इसके 90% चांस होते हैं कि इसने आना है। तो एफिशिएंसी और मार्केट फेलियर तो आप किसी सूरत छोड़ ही नहीं सकते। मैं बोलता हूँ किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकते आप इस चैप्टर को। ये लाजमी आपने करना है, ये ना भी आए आपने तब भी इसको पढ़ के जाना है। ये अगर सेक्शन बी में टेस्ट नहीं होगा तो पॉसिबल चांसेस हैं कि सेक्शन ए में इसका कोई ना कोई लिंक निकल ही आए। ठीक है ना। उसके लिए बेटा ये मैंने आपको सारे ईयर्स लिख के दे दिए हैं, मई जून 24, मई अक्टूबर नवंबर 24। और ये वो जो बच्चे नोवा एकेडमी ग्लोबल पे इनरोल्ड हैं उनके पास प्रॉपर आंसर्स मौजूद हैं, रिटन आंसर्स मौजूद हैं ईयरली पास पेपर्स के सारे। तो बेटा ये ईयर्स जो नोवा एकेडमी ग्लोबल वाले स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं वो बेटा उनको अपने पोर्टल पे जाके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस देखें किस तरीके से आंसर लिखे जा रहे हैं, क्या हो रही है बात। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि आप लोग डायग्राम्स गलत बना देते हैं, आप लोगों को पैटर्न नहीं मालूम। तो बेटे पैटर्न देखो, सीधा पैटर्न होता है ना, पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो, नॉलेज देते हो, फिर आप एप्लीकेशन एनालिसिस पे आते हो, फिर आप जजमेंट की तरफ जाते हो। आप लोग उलट पुलट कर देते हैं, आप नॉलेज नीचे जाके दे देते हैं, एनालिसिस ऊपर कर देते हैं, डायग्राम कहीं अलग ही दिशा में चल रही होती है। तो इसको जरा समझें। जो लोग नोवा नोवा एकेडमी ग्लोबल पे एनरोल्ड नहीं भी हैं बेटा, उनके लिए भी यूट्यूब भरा पड़ा है, उसमें मैंने पूरे पूरे पेपर सॉल्व करवाए। तो उसका फायदा लो। आप लोगों के लिए खास तौर पे एक वीडियो अपलोड की गई है जो मैंने खुद बना के बैठ के बनाई है, A2 इकोनॉमिक्स अंडर 10 आवर्स के नाम से। हालांकि वो मैंने वर्कशॉप किसी को नहीं दी, मैंने खुद जूम पे बैठ के रातों को 2-2 3-3 घंटे हर रात लगाए हैं 10 दिन के लिए कि वो मेरी जो है वो बने, एक वीडियो बन जाए, एक प्रॉपर मेरा कोर्स बन जाए। तो जाके उसको देखो, उससे फायदा उठाओ भाई। फ्री का कोर्स लगा हुआ है यूट्यूब पे, फायदा उठाएं थोड़ा सा। अंडर 10 आवर्स का पूरा सीक्वेंस देख के खत्म कर दें। आपकी पूरी मेमोरी जो है ना उससे रिफ्रेश हो जाएगी कि यार मैंने ये सारी चीजें पढ़ी है और जबरदस्त मुझे सब समझ आ गया। समझे, वो 10 आवर्स में पूरा कोर्स खत्म कर दिया है। फायदा उठाओ उस चीज का। एफिशिएंसी एंड मार्केट फेलियर, जो कि मेरे हिसाब से हर साल ही टेस्ट होता है और इस साल भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो होगा। अगर सेक्शन बी में नहीं तो सेक्शन ए में होगा, कहीं ना कहीं होगा। सेकंड है ओलिगोपली। देखें मार्केट स्ट्रक्चर्स पिछले कुछ सेशंस में टेस्ट हुए हैं, इस साल भी मार्केट स्ट्रक्चर टेस्ट हुए हैं, बट वो स्पेसिफिक टू परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली रहे, ओलिगोपली की तरफ नहीं गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ओलिगोपली इस बार टेस्ट हो जाए। इनडिफरेंस कर्व एंड यूटिलिटी, ये ऑन ऑफ होता रहता है। इतना ज्यादा मुझे चांस नहीं लग रहा इसके आने का, क्योंकि अभी रिसेंटली भी ये टेस्ट हुआ है, 24 के पेपर में भी टेस्ट हुआ है, 25 के मई जून में भी टेस्ट हुआ है। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगर सेक्शन बी का कोई दूसरा क्वेश्चन टेढ़ा आ जाता है तो यू शुड बी केपेबल इनफ कि आप इसको अटेम्प्ट कर सकते। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, प्रॉपर डायग्राम्स पढ़ लीजिएगा। और याद रखें कि इसमें मेजोरिटी टाइम पे डायग्राम की ही वो लिंक मांग रहा होता है कि भाई प्राइस बढ़ेगी तो नॉर्मल इंफीरियर गुड पे क्या इफेक्ट आएगा, या डिमांड के साथ डेरिवेशन शो करें, तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा होता है। लार्ज फर्म्स एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, भाई ये मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि सवाल आ सकता है कि इज इट ऑलवेज एडवांटेजेस फॉर अ फर्म टू ग्रो इन साइज। तो उसमें आपको एफिशिएंसी भी इंक्लूड करना है, उसमें आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी इंक्लूड करना है, उसमें आपको डायनामिक एफिशिएंसी भी इंक्लूड करना है। आपको हर तरह की चीज़ इसके अंदर ऐड ऑन करनी है कि आप मोनोपोली बन सकते हैं। मोनोपोली की डायग्राम बनाना चाहें तो बना दें, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है।
ये चार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हॉट टॉपिक्स है फॉर दिस सेशन। एज फॉर सेक्शन सी, देखो सेक्शन सी तो आपका पूरा ही एक तरीके से लिंक्ड है ना आपस में। अगर वो डेवलपिंग की भी बात करे तो उसमें पॉलिसीज का लिंक डाल सकता है। वो डेवलपिंग की बात करे, वो उसमें इंटरनेशनल ट्रेड का लिंक डाल सकता है। अगर वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहा है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पूछ लेगा कि भाई अगर इंटरनेशनल ट्रेड आपके पास ऐड ऑन होता है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पॉलिसीज वगैरह, मतलब कि ये देखो, इसमें कोई ये नहीं है कि यार अफेक्ट्स ही आएंगे या कॉजेज ही आएंगे या पॉलिसीज ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पूरा कंबाइंड, कॉजेज अफेक्ट्स पॉलिसीज और प्रॉब्लम्स ड्रॉबैक्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये आपको जो है वो, सॉरी, ये आपके पास ईयर है। अच्छा, मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास कौन से ईयर्स हैं। अ, जैसे ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन पे आते हैं, तो ये देखें भाई, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास अक्टूबर नवंबर 24, पेपर 43। ठीक है, मैं ये ज़रा कॉपी कर लूँ ताकि आप लोगों को फिर पढ़ने में आसानी रहे। अब भाई ये क्या हो गया, खैर, कौन सा था भाई, अक्टूबर नवंबर 24 43। मुझे ज़रा एक सेकंड दो, मैं इसको अभी सेट कर देता हूँ। हाँ, तो ये मैंने आपके रेफरेंसिंग के लिए बेटा यहाँ पे ईयर्स लिख दिए हैं। ठीक है, जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पॉलिसीज वगैरह के साथ लिंक कर रहे होते थे सारे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये अक्सर औकात इसके साथ लिंक ही होके आ रहा होता है कि गवर्नमेंट इज यूजिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डेवलपिंग इकोनॉमी, इस तरीके से पूछ सकता है। या इज इट ऑलवेज एडवांटेजेस फॉर अ डेवलपिंग इकोनॉमी इफ गवर्नमेंट इन्वेस्ट मोर इन इकोनॉमी और इफ इंजेक्शंस इंक्रीज इन इकोनॉमी, इस तरह का सवाल भी वो लिंक करके दे सकता है। उसमें आपको इंजेक्शन विड्रॉल का लिंक, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, मैं हर चीज नहीं बता सकता आपको। इंजेक्शन विड्रॉल की डायग्राम आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट गैप्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। स्टैगफ्लेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग A2 के बच्चे हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है ना, आपको ये सारी बातें पता है, पता होनी चाहिए। अच्छा, आजकल यार ग्लोबलाइजेशन बड़ा टेस्ट कर रहा है भाई, वो ग्लोबलाइजेशन बड़ा टेस्ट कर रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा वो टेस्ट करता जा रहा है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास। मैं जैसे अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 41 का एक क्वेश्चन है। अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 41, अक्टूबर नवंबर 24 पेपर 41, ये भी आप रेफरेंसिंग के तौर पे बेटा पढ़ सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकेला एज सच नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो लिंक होके पॉलिसीज के साथ ही आएगा कि यार इन्फ्लेशन भी हो रही है और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी चल रहा है, तो बताएं क्या करें। तो उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप स्विचिंग डैम्पनिंग पॉलिसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे ये फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर आएगा। अगेन सेक्शन ए को कोई जज नहीं कर सकता, वो एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो माइक्रो से दे मैक्रो से दे। और जितनी भी डेटा रिस्पॉन्सेज अभी आ रही हैं 2025 के पेपर में, एक तो प्रॉब्लम ये है कि सब पे कॉपीराइट है। तो मैं ना किसी को पढ़ सकता हूँ ना मैं किसी को देख के बता सकता हूँ कि यार इस साल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक्रो से आएगा या मैक्रो से आएगा। बड़ी एक फजूल सी अप्रोच होती है। बस टाइम ड्यूरेशन अपना रख लें। देखो आंसर्स लेंदी होते हैं, आपने 45 मिनट्स देने हैं सेक्शन बी को, 45 देने हैं सेक्शन सी को, आधा घंटा देना है सेक्शन ए को। ये अपनी अप्रोच बना लो, ड्रैग मत करो आंसर को, लंबी नहीं करो आंसर में, फजूल बात नहीं करो, टू द पॉइंट बात रखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 45 मिनट पूरे हो चुके हैं और आपका इवैल्यूएशन अभी तक नहीं हुआ, जाने दें, छोड़ दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। छोड़ दो उसको एज इट इज, मैं बोल रहा हूं छोड़ दो। क्यों? क्योंकि तुम 6 मार्क के इवैल्यूएशन के लिए अपने 20 मार्क का सवाल जो है ना कॉम्प्रोमाइज करते हो। 6 मार्क बढ़े 20 मार्क बढ़े, तुम कम से कम 20 में से 10 मार्क तो उठा सकते हो। 6 में भी क्या गारंटी, देखें अक्सर औकात मेजोरिटी बेसिस पे जहां पे आप मार्क खाते हैं वो आपकी इवैल्यूएशन ही है। ठीक है ना, अगर आपका एक रिस्क फैक्टर है जहां पे आपको नहीं कंफर्म कि आपको इवैल्यूएशन के मार्क्स मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, आप उसके लिए अपने 20 मार्क के आंसर को सेक्रीफाइस कर देते, उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते भाई। ये फजूल हरकतें ना करें। टाइम अपना सेट रख लो भाई, 45 मिनट से 1 सेकंड ऊपर हुआ मैंने छोड़ देना है, छोड़ दो, जाने दो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगेन भाई
ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, जरूरी नहीं है कि ये टेस्ट हो। तो इसके साथ साथ आपको पूरा पेपर, पूरा सिलेबस बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज माय प्रिडिक्शन। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।